नया वक्फ संशोधन बिल लागू होने से पहले भारत सरकार द्वारा देश भर की वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड एक्शन में है। राजधानी रायपुर के 78 वक्फ संपत्तियों के मामलों को नोटिस दिया गया है। प्रदेश भर में वक्फ बोर्ड ने 500 करोड़ से अधिक की वक्फ संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे देश में अभी वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी वक्फ संपत्ति को लेकर चलिए, जिसमें राजधानी रायपुर की 78 दुकानों को वक्फ की संपत्ति बताई जा रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि यह कोई अवैध दुकान नहीं है, हम यहाँ 50 सालों से धंधा करते आ रहे हैं, हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, लेकिन बिना वजह हम दुकानदारों का नाम सरकार खराब कर रही है। वक्फ की संपत्ति को लेकर राजधानी के कुल 78 दुकानों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी तरह मैं राजधानी रायपुर के मालवीय रोड हलवाई लाइन पर भी मौजूद हुआ। कुछ दुकानदारों का कहना ये है कि ये कई सालों से यहाँ पर दुकान बिठा के रखे हैं, लेकिन इनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। हम इनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। सर, देखा जाए तो आपको भी नोटिस जारी कर दिया गया है, वक्फ की संपत्ति बताई जा रही है आपकी दुकान को, क्या कहेंगे सर, आपकी क्या सोच है? जी, ये वक्फ की संपत्ति उन्होंने किस आधार पे घोषित किया है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास जो ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, इसके पूरे दस्तावेज हैं, जिससे हमने अपने वकील के थ्रू उनको जवाब दे चुके हैं। और मेरा ये कहना है कि पूरे रायपुर में 40 लोगों को नोटिस गया है, लेकिन ये खाली A1 बेकरी और लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक को क्यों टारगेट किया जा रहा है, मेरा ये सवाल है वक्फ वालों से। और जैसा कि मैं बोल सकता हूँ कि हम यहाँ पे करीब 52 साल से हम यहाँ पे काबिज हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने फर्जी रजिस्ट्री कराई है। हमारे पास पूरे रजिस्ट्री के दस्तावेज हैं और हम पूरा नगर निगम का टैक्स पटा रहे हैं 50 साल से। तो ऐसे में किसी का दावा करना कि ये कल को आके कोई भी बोले कि हमारी संपत्ति है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। 40-50 सालों से दुकान लगाए हो और सीधा आप ही की दुकान लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह से आपका? जी 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 जी। तो आप क्या चाहते हो? हम इसका उचित कार्रवाई हो वक्फ बोर्ड पे कि हमारे ऊपर ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि हम तो पूरा उसका दस्तावेज के साथ हमने अपना पूरा उत्तर जवाब प्रस्तुत कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं, लोगों का कहना भी ये है कि अब पूरे दस्तावेज के साथ कोई फर्जी नहीं है। पूरे दस्तावेज के साथ वो वकीलों के साथ जाकर उन्हें सब कुछ पेश कर चुके हैं, और जिस तरह से देखा जाए तो एक ही दो दुकान को ही टारगेट किया जा रहा है, इस तरह से लोगों का कहना है। इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ वक्फ के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की लगभग 400 संपत्तियों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इसमें से रायपुर जिले की 78 संपत्तियां शामिल है, जिनमें कई किराएदारों ने फर्जी रजिस्ट्री कर संपत्तियों पर मालिकाना हक जमा लिया है। रायपुर के प्रमुख इलाके जैसे मालवीय रोड, हलवाई लाइन स्थित 40 व्यापारियों को वक्फ बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अब तक वक्फ बोर्ड ने लगभग 500 करोड़ मूल्यों की पंजीकृत संपत्तियों पर दावा पेश किया है। इसके साथ ही गैर पंजीकृत वक्फ की बोर्ड की संपत्तियों को भी चिन्हांकित करने की प्रक्रिया जारी है। वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में अभी घमासान मचा हुआ है। इसी तरह राजधानी रायपुर में भी जो किराएदार हैं, जो अवैध जमीन कब्जे वाले हैं, उन पर भी नोटिस जारी किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सलीम राज, जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, रायपुर के मालवीय रोड हलवाई लाइन में 40 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है सर? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा करीबन 400 नोटिस जारी किए गए हैं। मालवीय रोड में 40 और हलवाई लाइन में 26 के आसपास, ऐसा टोटल 68 या 78 के आसपास नोटिस जारी किए गए हैं। और ये करीबन 500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, जिसमें अतिक्रमणधारी भी है और कुछ लोग फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर ली गई है। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मतलब ये अभी तक जो कैलकुलेशन हो गया, आपने जो रिविज़न किया, ये सभी? हाँ, ये पूरा कार्रवाई कर रहा है, वर्षों से है काबिज। 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये किराया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था, तो वक्फ बोर्ड अपने उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाया था, सिर्फ भू माफिया के रूप में काम कर रहा था। हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के समाज का उत्थान होए, समाज के गरीब वर्ग शिक्षित होए, हॉस्पिटल बने, शॉपिंग मॉल बने, जिससे आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ने के कारण मुस्लिम समाज का उद्धार होए। नया वक्फ बिल यही कह रहा है। जो लोग विरोध कर रहा है, तो बिना पढ़े लिखे विरोध करना उनका कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ राजनीति पर राजनीति करना है, तो ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी सबकी तरक्की, सबका विकास की बात करती है।
इसी तरह सबका काम हो बोल के वक्फ बोर्ड द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है, लेकिन लोग किराए भी नहीं पटा रहे हैं, जिसके चलते यह नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि बीते सप्ताह भारत सरकार की 10 सदस्यीय टीम दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंची थी और यहां की वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण किया था। इधर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर जिन लोगों ने इसे बेची है उन लोगों की रजिस्ट्री शून्य करने की भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा जो किराएदार हैं और जिनकी राशि बकाया है उन्हें नोटिस जारी कर उनसे 1 सप्ताह में दस्तावेजों की मांग की गई है। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ भूपेश पसायत की रिपोर्ट।